आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न हमें दिया हुआ है कि कृत्रिम उपग्रह 3400 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। अब यदि पृथ्वी की त्रिज्या का मान 6400 किलोमीटर दिया हुआ है तथा गुरुत्वीय त्वरण का मान उस स्थिति पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग दिया है, तो हमें गणना करनी है कक्षीय वेग का। मतलब उस कृत्रिम उपग्रह का पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए जो वेग होगा उसे कक्षीय वेग हम कहेंगे और उसकी गणना हमें इस प्रश्न में करनी होगी। देखिए, इसके लिए हमने क्या किया, हमने लिया पृथ्वी। पृथ्वी जो अपने अक्ष के परितः, यहाँ पर अक्ष पृथ्वी का, उसको ओ से व्यक्त किया हमने। अक्ष के परितः किसी कोणीय वेग ओमेगा से यहाँ पर क्या करती है, घूर्णी गति करती है। तो ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णी गति करती है तो उसका कुछ आवर्तकाल भी यहाँ पर होगा। मतलब एक परिक्रमा स्वयं के अक्ष के परितः घूमने में जो पूर्ण करती है उसे हम यदि आवर्तकाल के रूप में देखें तो टी के रूप में उसे प्रस्तुत करा जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के लिए उसके घूर्णन की दिशा कहाँ होती है, उसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे प्रश्न में बताया जा कि एक कृत्रिम उपग्रह है जो 3400 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के लिए यदि हम उसकी त्रिज्या को प्रदर्शित करें तो पृथ्वी के लिए उसकी त्रिज्या को कैपिटल आर से, और पृथ्वी की सतह से एक निश्चित ऊंचाई तक, यहाँ पर हमने एच ऊंचाई पर या एच दूरी पर एक उपग्रह की कल्पना कर ली है जो कृत्रिम उपग्रह है। यहाँ पर हम उसे लिख लेते हैं कृत्रिम उपग्रह। पूरी दूरी हम केंद्र से ही देखें कृत्रिम उपग्रह की। ठीक है, तो उसे किससे व्यक्त कर रहे हैं, हम उसे स्मॉल आर से व्यक्त कर रहे हैं। स्मॉल आर का मान कितना है, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर धन एच के बराबर है यहाँ पर जोड़ने पर। ठीक है, अब ये कृत्रिम उपग्रह भी क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है किसी एक निश्चित दिशा में। तो परिक्रमा करते हुए उसका जो यहाँ पर इस कक्ष में, जो कक्ष जिस कक्ष में वो परिक्रमा कर रहा है, जो वेग होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे वेग के रूप में, वी के रूप में हम उसे कक्षीय वेग कहेंगे। और इसी कक्षीय वेग की तुलना हमें इस प्रश्न में करनी है, तो हम इसे क्या लिखें, तो उस उपग्रह के लिए उसका कक्षीय वेग यदि हम उसे लिखें, कक्षीय वेग किससे व्यक्त किया जाएगा, कक्षीय वेग को v से व्यक्त किया जाता है। इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा कैपिटल आर वर्गमूल के अंदर यहाँ पर हम लिखें स्मॉल जी बटे यहाँ पर कैपिटल आर धन एच के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास मान होगा, ये हमारे पास कक्षीय वेग को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक सूत्र हुआ। अब इसी सूत्र में सारे मानों को हमें रखना होगा। तो v का मान यदि हमें निकालना है, बाकी के मान दिए क्या क्या है पहले लिख लेते हैं। बोला जा रहा है कृत्रिम उपग्रह 3400 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, मतलब पृथ्वी की सतह से वह दूरी होगी। तो स्मॉल एच का मान हमारे पास कितना आ रहा है, स्मॉल एच का मान हमारे पास है 3400 किलोमीटर के रूप में। किलोमीटर क्या लिखा जाएगा, इसे हमने लिखा 3400 है यहाँ पर, गुणा हमने किया 10 की घात 3 के रूप में, और ये हमारे पास आता है मीटर पर। ठीक है, स्मॉल एच का मान हमें मिल गया है। अब यदि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर के रूप में हम प्रस्तुत करें तो हमें दिया हुआ है 6400, ये किस में है, ये है किलोमीटर पर। ठीक है, इसे क्या लिखा जाएगा, कैपिटल आर के रूप में 6400, और ये होता है गुणा 10 की घात यहाँ पर 3 के रूप में, और ये हमारे पास मीटर के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। स्मॉल जी का मान हमें दिया हुआ है 9.8, यहाँ पर किसमें, मीटर प्रति सेकंड वर्ग के रूप में उसका मान हमें दिया हुआ है, तो स्मॉल जी के रूप में हमने उसका मान ले लिया। अब कक्षीय वेग के सूत्र में सभी मानों को हम रखेंगे, समीकरण 1 के रूप में हम ले लेते हैं। v का मान यहाँ पर हमें देखना है, तो r का मान हमें कितना दिया हुआ, 6400। देखिए, इसे हमने 10 की घात 3 के रूप में यहाँ पर ले लिया, वर्गमूल के अंदर इसके मान को देखें तो हमारे पास स्मॉल जी का मान 9.81, और यहाँ पर हम इसके मान को रखें तो यहाँ पर r का मान और h का मान, r का मान हमें कितना 6400 है, गुणा 10 की घात यहाँ पर है 3, धन h का मान देखें तो h का मान हमारे पास कितना 3400, गुणा यहाँ पर भी होगा 10 की घात 3। तो देखिए, ये पद हमने ले लिए नीचे की तरफ जिसका मान है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे इसे हल किया जाएगा आगे। v बराबर हमारे पास यहाँ पर बना है 6400, गुणा 10 की घात यहाँ पर हमने लिया 3, इसके अंदर देखिए हम, तो इसका मान यहाँ पर क्या बनता है, ये हमारे पास है 9.8, एक हम ले लेते हैं इसे, और यहाँ पर इसे हमने हल किया तो हमारे पास कितना आता है 9800, गुणा 10 की घात यहाँ पर 3 के रूप में। अब देखिए, इसे देखिए 8 एक है तो 8 शून्य भी हम उसे ले सकते हैं यदि हमें उसे सरलतम रूप में लिखना होगा तो इस तरह से यदि हमने हल किया तो बाहर हमारे पास मान कितना बनता है 6400, गुणा 10 की घात यहाँ पर 3 के रूप में, मीटर के रूप में मान को प्रदर्शित करता है। अब हम यहाँ पर इसे हल करें तो हमारे पास 9.8 करके इसका मान कितना बनेगा, इसका मान आता है यहाँ पर 9.8 के रूप में, और नीचे हम इसके मान को देखें तो 9.8 गुणा 10 की घात यहाँ पर 8 के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास मान होगा। अब यहाँ पर इसे हल किया जाएगा तो v का मान हमारे पास कितना आता है, v का मान हमारे पास आता है 6400, यहाँ पर
मीटर प्रति सेकंड के रूप में, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पर मान, इसे हम यदि किलोमीटर प्रति सेकंड पे लिखना चाहें तो v बराबर हमारे पास कितना होगा 6.4। ये किस में बन गया, अब ये बन गया किलोमीटर पर, किलोमीटर प्रति सेकंड पर इसका मान होगा। तो ये हमें क्या बता रहा है, उस उपग्रह के लिए उसके कक्षीय वेग के मान को बता रहा है जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। उसका मान हमारे पास कितना 6.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।